समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी जब कमज़ोर हो जाती है तो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अयोध्या की हार के बाद पूरे देश में देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है। जितना भी वक्फ बिल लाया जा रहा, खास करके अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है। अभी तक तो ये सिर्फ मुसलमान भाइयों पर कर रहे थे, या इतने ताकतवर लोग हो गए हैं कि बीजेपी के लोग किसी भी की परवाह नहीं कर रहे। मुंबई में जैन समाज के लोगों का मंदिर छीन लिया है। मध्य प्रदेश में कई जैन समाज के लोगों पर अटैक किया है। क्रिश्चियन की एक आरक्षण की सीट रिजर्व होती थी, वो छीन ली। जीएसटी कानून लाकर के व्यापार छीन लिया, और ये केवल छीनने का काम करते हैं। दुनिया में हमारा कोई डंका नहीं बज रहा है और ना ही हम कोई विश्व गुरु बन पा रहे हैं। हर देश आपको धक्का मार रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए पाबंदियाँ लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए? बात बता दें, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो कुछ हुआ होगा उसमें कुछ न कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ रहा होगा। ये बस बिल इसलिए लाए हैं कि इनका वोट बिखर रहा है। जो इनका वोट है वो भी इससे नाराज़ है। अपने वोट को एक करने के लिए बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। कैबिनेट बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर बोले अखिलेश यादव, अभी तक तो जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो मुझे जानकारी मिल रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा वह मिलकर। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह द्वारा दिया गया बयान। कांग्रेस से सपा मुस्लिम वोट को साधने के लिए करती है गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मंत्री ये बताइए कि आप एक मुग़ल म्यूज़ियम बना था आगरा में, मुग़ल म्यूज़ियम, इस सरकार ने उसका नाम रख दिया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। जब हमने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट से हम ये बनवा रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने धमकाया तो वे चक्कर काटने गए थे, मुग़ल म्यूज़ियम देखने गए थे। इनके हाथ में कुछ नहीं है। 2027 इसमें बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं। गाजियाबाद में हिंदुवादी संगठनों द्वारा बहादुर शाह जफर के चित्र पर कई कालिक पोतने को लेकर बोले अखिलेश यादव, आप यह सोचिए कि इतनी नफरत भर दी है बीजेपी के लोगों ने। नफरत में आंखें बंद हो गई हैं, जलन में आंखें बंद हो गई हैं। ममता बनर्जी द्वारा योगी आदित्यनाथ को भोगी बताए जाने पर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान का किया समर्थन। कोई गलत बात नहीं की गई है और इसीलिए नहीं कही कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा करप्शन है, पुलिस को पकड़ रही है। इस सरकार की दो उपलब्धियां हैं, पकौड़ा और भगौड़ा। इन्होंने पकौड़ा बना नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए, और भगौड़ा इस देश का पैसा लेकर भाग गए सब। आइए देखते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। ये शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। हमारी पार्टी के और नेताजी से जुड़े हुए दोनों परिवार बहुत पुराने हैं। नेताजी ने जब से शुरुआत की होगी, दोनों परिवार लगातार नेताजी के साथ पार्टी को मजबूत बनाते रहे। आज उनके ही परिवार में एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ। जहाँ तक मैनपुरी और आसपास का क्षेत्र है, और जहाँ मैं होकर के आ रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है, और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। आज सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि वक्फ बिल पर जो भावना से, जिस जन भावना से सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हमें उम्मीद है भारत सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए सदन में, क्योंकि बहुमत है उनका, बहुमत पास तो कर लिया, लेकिन लोकतंत्र में हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि वक्फ बिल में जो देश के मुसलमान भाई चाहते हैं उनके पक्ष में फैसला होगा। और केवल समाजवादी पार्टी नहीं, देश के तमाम संगठन और सभी दल और व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों ने कोर्ट में ले जाकर के अपनी बात रखने का काम शुरू किया है। जहां तक चुनाव है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब
अपनी फसल की कीमत मांग रहा है। और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। अगर सरकार चाहती तो इस समय गेहूं की कीमत सरकार चाहती तो और ज्यादा किसान को अंतर्गत व आड़तियों के माध्यम से बड़े बड़े सेठों पर ये गेहूं जा रहा है। और वही सेठ आम जनता को बिस्किट के माध्यम से, पैकेज आटा के माध्यम से, केक के माध्यम से आपको हमको महंगा खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सरकार के फैसले, सरकारी नीतियां गलत हैं। नीतियां अगर सही होती तो हमारे किसान को पैदावार की और अच्छी कीमत